भारत का भौतिक भूगोल 2.1 2.63। मध्य भारत सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ जैसे क्षेत्रों में विशेष रूप से भारी मानसून के मौसम में भूस्खलन हो सकता है। इन क्षेत्रों में भूस्खलन क्यों होता है? Why landslides occur in these regions? खड़ी ढलान स्टीप स्लोप्स। इन क्षेत्रों में खड़ी ढलानें इन्हें भूस्खलन के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल ढलान की स्थिरता को आसानी से अव्यवस्थित कर सकता है। भारी वर्षा हेवी रेनफॉल। इन क्षेत्रों विशेष रूप से मानसून के मौसम में भारी मात्रा में वर्षा होती है, जो भूमि को संतृप्त कर देती है और इसकी स्थिरता को कम कर सकती है। भूवैज्ञानिक कारक जियोलॉजिकल फैक्टर्स। इन क्षेत्रों की अंतर्निहित भूविज्ञान भी भूस्खलन की संवेदनशीलता में योगदान कर सकती है। उदाहरण के लिए, कमजोर या टूटी हुई चट्टानें भूस्खलन के प्रति अधिक प्रवण हो सकती हैं। वनों की कटाई डिफॉरेस्टेशन। इन क्षेत्रों में वनों की कटाई ढलानों को स्थिर करने में मदद करने वाली प्राकृतिक वनस्पति को हटाकर भूस्खलन के जोखिम को बढ़ा सकती है। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के विगत वर्षों के प्रश्न। 1. पश्चिम से पूर्व की ओर प्रयागराज के अनुप्रवाह में गंगा में मिलने वाली हिमालय की नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? 2024 ए. घाघरा गोमती गंडक कोसी, बी. गोमती घाघरा गंडक कोसी, सी. घाघरा गोमती कोसी गंडक, डी. गोमती घाघरा कोसी गंडक। 2. निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र स्तर में पुनरावर्ती गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है, जिससे वर्तमान समय की सुविस्तृत कच्छभूमि उत्पन्न हुई है? 2023 ए. भीतरकनिका गरण मैनरोव, बी. मरकनम लवण बेसिन, सी. नौपाड़ा अनूप, डी. कच्छ का रण। 3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4. अमरकंटक पहाड़ियां विंध्य और सह्याद्री श्रेणियों के संगम पर हैं। 5. बिलिगिरी रंगन पहाड़ियां सतपुड़ा श्रेणी के सबसे पूर्वी भाग हैं। 6. शेषाचलम पहाड़ियां पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी भाग हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? 2023 ए केवल 1 और बी केवल 2 और सी सभी 3 और डी कोई भी नहीं। 4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 5. झेलम नदी वुलर झील से होकर जाती है। 6. कृष्णा नदी सीधे कोलेरू झील का भरण करती है। 7. गंडक नदी के विसर्पण से कांवर झील निर्मित हुई है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? 2023 ए केवल 1 और बी केवल 2 और सी सभी 3 और डी कोई भी नहीं। 5. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन आई. उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की मृदा पोषक तत्वों से भरपूर होती है। कथन 2. उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के उच्च ताप और आर्द्रता के कारण मृदा में विद्यमान मृत जैव पदार्थ का द्रुत अपघटन होता है। उपर्युक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? 2023 ऑफ ए कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं, तथा कथन 2 कथन आई की सही व्याख्या है। ऑफ बी कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं, तथा कथन 2 कथन आई की सही व्याख्या नहीं है। ऑफ जी कथन आई सही है किंतु कथन आई गलत है। डी कथन आई गलत है किंतु कथन 2 सही है। 6. निम्नलिखित वृक्षों पर विचार कीजिए। 7. कटहल आटोकार्पस हेटेरोफाइल्स। 8. महुआ मधुका इंडिका। 9. सागौन टेक्टोना ग्रैंडिस। उपर्युक्त में से कितने पर्णपाती वृक्ष हैं? 2023 ए केवल 1 बी केवल 2 सी सभी 3 डी कोई भी नहीं। 7. दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी कैन्यन निम्नलिखित नदियों में से किस एक से निर्मित हुई है? 2022 ए कावेरी, बी मंजिरा, सी पेन्नार, डी तुंगभद्रा। 8. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। शिखर पर्वत। 9. नामचा बरवा माइना गढ़वाल हिमालय। 10. नंदा देवी माइनस कुमाऊं हिमालय। 11. नोक रेखा सिक्किम हिमालय। 2.1 2.6 4 माजिद हुसैन भारत एवं विश्व का भूगोल। उपर्युक्त युग्मों में कौन सा से सही सुमेलित हैं? 2022 ए 1 और 2 बी केवल 2 सी 1 और 3 डी केवल 3। 9. सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से किसी एक नदी में मिलती हैं जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है। निम्नलिखित में से वो नदी कौन सी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है? 2021 ए चेनाब और बी झेलम और बी झेलम, सी रावी और डी सतलुज। 10. निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। 11 ब्राह्मणी, 12 नागावली, 13 सुवर्ण रेखा, 14 वंशधारा। उपर्युक्त में से कौन सी नदियां पूर्वी घाट से निकलती हैं?
2021 A1 और 2, B2 और 4, C3 और 4, D1 और 3। 11 भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षरण से हुई है? 2021 और A भूरी वन मृदा और B विदरी फिशर ज्वालामुखीय चट्टान, C ग्रेनाइट और शिस्ट और D शेल और चूना पत्थर। 12 सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? 2020 ऑफ B अक्साई चिन के पूर्व में ऑफ B, लेह के पूर्व में ऑफ D, नुब्रा घाटी के उत्तर में ऑफ D, नुब्रा घाटी के उत्तर में। उत्तर कुंजी 1, B2, D3, D4, A5, D6, B7, C8, B9, D10, B11, B12, D। यूपीएससी मुख्य परीक्षा के विगत वर्षों के प्रश्न। 1 बादल फटने की परिघटना क्या है? व्याख्या कीजिए। 2024 10 अंक। 2 दक्षिण पश्चिम मानसून भोजपुर क्षेत्र में पुरवैया पूर्वी क्यों कहलाता है? इस दिशापरक मौसमी पवन प्रणाली ने क्षेत्र के सांस्कृतिक लोकाचार को कैसे प्रभावित किया है? 2023 10 अंक। 3 हिमालय क्षेत्र तथा पश्चिमी घाटों में भूस्खलनों के विभिन्न कारणों का अंतर स्पष्ट कीजिए। 2021 10 अंक। 4 मरुस्थलीकरण के प्रक्रम की जलवायविक सीमाएं नहीं होती हैं। उदाहरणों सहित औचित्य सिद्ध कीजिए। 2020 10 अंक। 5 नदियों को आपस में जोड़ना सूखा, बाढ़ और बाधित जल परिवहन जैसी बहुआयामी अंतर संबंधित समस्याओं का व्यवहार्य समाधान दे सकता है। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 2020 10 अंक।